जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे भगवान श्री राम की आदर्श 10 बातें जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। सबसे पहली बात, भगवान श्री राम एक वचनीय हैं, अर्थात वे जिनको जो कुछ भी वचन दे देते हैं उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्तियाँ लगा देते हैं। इसलिए कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दूसरी बात कि प्रभु श्री राम एक पत्नी को समर्पित थे। श्री राम ने अपने जीवन में प्रेम और शादी केवल एक ही महिला से किया। उन्होंने कभी दूसरी महिला के बारे में सोचा तक नहीं। माता सीता से वो अपार प्रेम करते थे और उनके बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकते थे। जब सीता हरण हुआ तो वो उनकी खोज में वन वन रोते हुए भटकते रहते थे। और जब माता सीता वाल्मीकि आश्रम रहने चली गई तो श्री राम ने भी महलों का सुख छोड़कर भूमि पर सोना प्रारंभ कर दिया। तीसरी बात कि श्री राम शाकाहारी थे। भगवान राम जंगलों में इकट्ठा किए हुए कंदमूल खाकर ही अपना गुजारा करते थे। उनका भोजन शुद्ध शाकाहारी हुआ करता था। श्री राम पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। चौथी बात कि श्री राम तपस्वियों सा जीवन व्यतीत करते थे। जब प्रभु ने वनवास धारण किया तब उन्होंने अपने सभी राजकीय सुख को त्याग कर दिया था। वो जंगल में आम इंसान की तरह जीवन व्यतीत करते थे। वे जंगल में बटोरा हुआ कंदमूल ही खाते थे। उनके पास कोई दास या सेवक नहीं थे और वो एक कुटिया में रहते थे। ऐसे कई अवसर आए जब वो राजाओं का भोजन कर सकते थे, परंतु उन्होंने किसी भी राजदूत का निमंत्रण नहीं स्वीकारा और वो अपने वन्य जीवन से बहुत खुश थे। पांचवी बात कि श्री राम संयम और धैर्य के प्रतीक थे। कठिन समय में प्रभु ने हमेशा संयम, संकल्प और साहस से जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। विपत्ति पड़ने पर भी उन्होंने कभी अपना धैर्य और संयम नहीं खोया। वे आसानी से क्रोधित नहीं होते थे, जबकि लक्ष्मण जी हमेशा क्रोधित हो जाते थे। विपरीत परिस्थितियों में भी वे ठंडे दिमाग से हल खोजते थे। छठी बात कि वे स्वयं अपने वैद्य थे। श्री राम महलों में पले रहे थे, लेकिन उन्होंने वन में साधुओं की तरह योग, तप और ध्यान किया। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपने 14 वर्ष के वनवास में पूरी तरह से सेहतमंद बने रहे। उन्हें सभी तरह की जड़ी बूटियों का ज्ञान था और सेहतमंद रहने के लिए वो योग करते थे। सातवीं बात कि भगवान राम अपना हर कार्य एक योजना के साथ किया। उन्होंने पहले ऋषि मुनियों को भयमुक्त कर उनका समर्थन हासिल किया और सुग्रीव को राजा बनाया। लंका तक पुल बनाना आसान कार्य नहीं था, लेकिन वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से आसानी से पुल बनाया जा सके। रावण जैसे संपन्न और शक्तिशाली व्यक्ति और उसकी सेना से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन श्री राम ने अपने साथियों के साथ योजना बनाई ताकि वह रावण को हरा सके। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप अपने जीवन में लक्ष्य को नहीं भेद सकते हो। आठवीं बात कि भगवान राम ने अपने जीवन में सेवा और सहयोग के बहुत से कार्य किए। उन्होंने ऋषियों को भयमुक्त किया और वनवासी लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य किया। उन्होंने गरीब और पीड़ित लोगों की सहायता भी की। उन्होंने सुग्रीव और विभीषण जैसे लोगों को भी अभय दान दिया। सबरी प्रसंग, केवट प्रसंग
और अहिल्या प्रसंग से यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया। 9वीं बात कि प्रभु राम अपने सभी रिश्तों का सम्मान करते। वो अपने माता पिता, भाई बहन और सगे संबंधियों से बेहद प्यार करते थे और सम्मान करते थे। उन्होंने अपने हर एक रिश्ते को पूरे परिश्रम के साथ निभाया। यही कारण था कि परिवार का हर सदस्य उनसे बेहद स्नेह करता था और उनको मुसीबत में देख हर सदस्य रो देता था। 10वीं बात, श्री राम को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं और वो उनका विशेष ध्यान रखते हैं। प्रभु ने अपने मित्र, भक्त और सहयोगियों का हमेशा उत्थान किया और उनकी मनोकामनाओं को हमेशा पूरा भी किया। श्री राम ने अपने भक्त हनुमान और जामवंत को चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान भी दिया और कहा था कि मैं तुमसे द्वापर में मिलूंगा, और प्रभु ने अपना ये वचन भी निभाया था। प्रभु अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करते हैं। तो साथियों, यही है श्री राम के चरित्र की कुछ आदर्श बातें जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए। जितना हो सके हमें श्री राम के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। यही हमारी सुखी जीवन का मार्ग है। तो आशा करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।